भैया भैया मैं अकेला रह गया भैया भैया प्लीज भैया मेरी भैया सॉरी 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 भैया भैया सॉरी गुरुग्राम में काले रंग की स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों की एक सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल इसलिए है क्योंकि बाइक सवारों के एक ग्रुप पर इन स्कॉर्पियो सवार चालकों ने बेसबॉल के डंडों से हमला किया है। सरेआम इन्होंने सड़क पर गुंडागर्दी की है और कोई रोकने वाला इनको नहीं है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार बाइक राइडर्स के ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किस तरह हमला किया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में सड़कों पर गुंडागर्दी की बहुत सी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। यह तस्वीर 20 अप्रैल यानी कि रविवार सुबह सुबह की है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहे एक बाइक राइडर्स के ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। ना केवल हमला किया बल्कि उनकी लाखों रुपए की बाइक को भी उन्होंने तोड़कर चूर चूर कर दिया। ये तस्वीरें ही उस दौरान की है जो कि बाइक राइडर्स के गोप्रो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें आप लोगों को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर द्वारका एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे आपको कुछ बाइकर्स की बाइक खड़ी हुई नजर आएगी और उसी दौरान एक बाइक पीछे से आती है जिसके हेलमेट में यह कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि आखिरकार यहां पर हुआ क्या है। इसी बीच लाल रंग की टी शर्ट और एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए 2 बाउंसर टाइप युवक आते हैं और उस बाइक सवार से भी मारपीट करने लगते हैं। उसके हेलमेट को पकड़कर खींचने लगते हैं, उसकी बाइक की चाबी को निकालने की कोशिश करते हैं। लगातार बाइक सवार दोनों बदमाशों से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये बदमाश इतने नशे में चूर थे कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी और ताबड़तोड़ इसी तरह ये लात मुक्के बाइकर्स पर चलाते रहे। उसके बाद ये बाइक सवार किसी तरह अपनी जान बचाकर कुछ दूरी पर गया तो वहां पर पहुंचकर ये रुका है। उसने देखा पीछे इसके साथी बाइकर को इन बदमाशों ने पकड़ लिया है। उसकी 11 लाख रुपए की केटीएम बाइक को इन बदमाशों ने जमीन पर गिरा लिया और बेसबॉल के डंडों से उस बाइक को तोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब बाइक सवार ने अपनी बाइक को बचाना चाहा तो इन बदमाशों ने बाइक सवार के हेलमेट पर भी बेसबॉल के डंडे से अटैक किया। गनीमत यह रही कि इस बाइक सवार के सर में गंभीर चोटें नहीं आई क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन इन बदमाशों ने 11 लाख रुपए की बाइक को तोड़ फोड़कर तहस नहस कर दिया। उसके बाद वहां पर मौजूद बाइकर्स ने इन बदमाशों की वीडियो बना ली। अपने मोबाइल कैमरों में इन बदमाशों की वीडियो बनाई गई। उसमें इनकी गाड़ी का नंबर भी दिखाई दे रहा है जो कि DL4CBE1750 है। काले रंग की ये स्कॉर्पियो के आधार पर इन बाइकर्स के ग्रुप ने इन बदमाशों की खुद भी पहचान कर ली। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने जिस बाइकर की बाइक को तहस नहस किया वो गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसके सर में और उसके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस हमले के बाद बाइकर्स ने पुलिस में कंप्लेंट दी, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में इन हमलावरों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, मारपीट करने, तोड़फोड़ करने, नुकसान पहुंचाने, इस तरह की तमाम गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के नंबर के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर ली गई है। चूंकि इस पूरे मामले में जो बाइकर्स हैं वो खुद सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो खुद हैं, तो इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन आरोपियों की पहचान भी कर ली है। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दरअसल जो ये आरोपी मारपीट जिन्होंने की है इन बाइकर्स के साथ, वो दिल्ली में अपना जिम चलाते हैं। ये जिम ट्रेनर हैं और इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है सड़क के ऊपर गुरुग्राम में सरेआम इस तरह से गुंडागर्दी करके। अब गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन गुंडों को पकड़ लिया जाएगा और हवालात के पीछे पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
इसमें कल 20 अप्रैल 2025 को एक गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कांटेक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था। तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। तो गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 37 के द्वारा तुरंत ही शिकायतकर्ता से एक शिकायत ली गई थी और उसको साथ ले जा करके अस्पताल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज़ हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। कुछ वीडियो इसमें देखने को आए हैं जिसमें वो लोग बाइकर्स का एक ग्रुप है और उस बाइकर्स के ग्रुप में कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई है। तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में अन्य जो लोग थे उनको भी संपर्क करके उनके भी इसमें स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पुलिस के द्वारा। फिलहाल एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पुलिस की टीम रेड कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी हैं जितने भी उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, वजह कुछ सामने आई कि किस वजह से बाइकर्स के ग्रुप को रोककर उन पर अभी अटैक तक किया गया? शिकायतकर्ता के द्वारा भी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि झगड़े की वजह क्या थी और एक्यूज जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ के बाद जो भी सामने आएगा कि झगड़े की वजह क्या थी उसके ऊपर पुलिस जो फर्दर है कोर्स ऑफ एक्शन वो पुलिस का जारी रहेगा। इसमें फिलहाल तक देखने में ये आया कि स्कॉर्पियो में ये लोग सवार थे जिनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। गुरुग्राम में सरेआम सड़क के बीचों बीच इस तरह से गुंडागर्दी की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इनके गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस हमले की वजह क्या है। क्योंकि बाइकर्स ने कहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि इन बाइक सवारों पर इन स्कॉर्पियो चालकों ने आखिरकार क्यों हमला किया। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।